ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो लास्ट हम क्लास में हमने सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की थी, और हमने लगभग 16 to 30 श्लोकास तक हमने मोटा मोटा जल्दी जल्दी कवर किए थे, जिसमें सोल के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की। सोल इंडेस्ट्रक्टिबल है, इट इज एटर्नल, इट इज नॉट मटेरियल। अगर मटेरियल चीज को, अस्त्र शस्त्र, फिजिकल एंड कह लो कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोल में लागू नहीं होती हैं। इट इज टोटली एंटी मैटर। सोल इज टोटली स्पिरिट, एंड कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सोल की हमने लास्ट परसों डिस्कस किया था। तो उसमें दो श्लोक हमने स्किप किए थे, 14 और 15। तो आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, और एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर है, इसलिए हम उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो थीम यही रहेगा कि फ्रूट्स ऑफ डूइंग ड्यूटी डिस्पाइट डिफिकल्टी। कि जो हम ड्यूटी करते हैं उसको करने में हो सकता है काफ़ी सारी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टेकल्स हम फेस करें, बट डिस्पाइट सब डिफिकल्टीज के, अगर हम अपनी ड्यूटीज करते हैं तो उसके बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट इज शोन इन टुडेज डिस्कशन, वी विल डिस्कस। क्योंकि ऑफकोर्स ड्यूटीज जो हमारी हैं उनको फॉलो करना, इट इज़ नॉट ऑलवेज सो स्मूथ एंड नॉट इजी गोइंग, है ना। इसलिए कुछ भी हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे आप कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली देर आर चैलेंजेस, है ना। कुछ माइंड के चैलेंजेस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं, है ना। कुछ और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा चैलेंजेस आते हैं। तो सो मैनी चैलेंजेस कम, बट लॉर्ड कृष्णा सेज इन 2.14 श्लोका दैट वी शुड टॉलरेट द डुअलिटीज। डुअलिटीज क्या होता है? जस्ट लाइक टू, डुअल मीन टू, जस्ट लाइक विंटर्स एंड समर्स, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, हिल्स एंड वैलीज, लाइक दैट दीज आर कॉल्ड डुअलिटीज। तो हमारे लाइफ में ये हमेशा इफ डुअलिटीज हम फेस करते हैं, चाहे एक समय पे या दूसरे समय पे, कभी ना कभी हम इनको फेस करते ही करते हैं। तो 2.14 आज हम चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि इनको डुअलिटीज को हमें क्या करना है, सहना चाहिए एक्चुअली। तो 2.14 इस प्रकार है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। तो भगवान इसमें अर्जुन को दो शब्द लेके संबोधित कर रहे हैं, कौन्तेय एंड भारत। और बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेय, एंड भारत जो कि भारत डायनेस्टी में जिसका जन्म हुआ है, उसको अर्जुन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि तुम जो इंद्रियों के, और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रियां समझ रहे हैं, हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां हैं, और मन है साथ में, मन बुद्धि अहंकार है, तो टोटल 10 इंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार टोटल 13 अगर बोले तो। इन जो इंद्रियों के द्वारा हम जो टच, वी परसीव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइक आईज के द्वारा हम देखते हैं, कुछ साइट देखते हैं, कान के द्वारा कुछ साउंड सुनते हैं, टच के द्वारा कुछ स्पर्श करते हैं, वी टच समथिंग, फील, लाइक दैट। सो लाइकवाइज वी
स्मेल थ्रू द नोज, वी टेस्ट थ्रू द टंग, लाइक ये पांच ज्ञान इंद्रिय से हम जो कुछ ना कुछ सेंस परसेप्शन हम लेते हैं ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। जो सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको जब हम इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करते हैं तो उससे क्या होता है, वहां बोले उसके द्वारा हो सकता है आपको शीत उष्ण यानी कि सर्दी गर्मी का अनुभव हो, या सुख दुख का अनुभव हो, है ना, या फिर मान अपमान का अनुभव हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि आगमा अपाइनो अनित्यास, कि ये सर्दी गर्मी सुख दुख ये इनका जीवन में आना, आगमा और अपाइनो अनित्यास मतलब आना जाना लगा रहेगा, और ये अनित्य है। इनको तितिक्षस्व, इनको सहन करना है, इनको टॉलरेट करना है, इसमें बह नहीं जाना है। ज्यादा दुख आ गया तो उसमें हताश हो नहीं जाना है, पूरी तरह डिस्करेज नहीं हो जाना है। बहुत सुख आ गया तो सुख में बहुत ज्यादा जंपिंग नहीं करना है कि बहुत बढ़िया अब तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, या ये मैंने ये अचीव कर लिया। तो सुख और दुख दोनों में वी हैव टू रिमेन इक्को पॉइज्ड, वो हमें ये बता रहे हैं। तो इसके आज ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ये जो आ, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब हैं, कुछ वेग होते हैं जिनको हमें सहन करना होता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ड्यूटीज। बेसिकली भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज को हमें करते रहना है डिस्पाइट ऑल दीज डुअलिटीज। डुअलिटी सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब आता रहेगा जाता रहेगा, और अनित्य है, ये नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। कभी भी सुख हमेशा नहीं रहता है, ना ही दुख आएगा और हमेशा रहेगा, नहीं। ना ही सर्दी हमेशा के लिए रहती है, ना ही ये रेनी सीजन जो अभी आया हुआ है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए है फिर चला जाएगा, फिर सर्दी आएगी, फिर वो भी हमेशा नहीं रहेगी, फिर आगे फिर विंटर्स के बाद फिर समर फिर आएगी, है ना, स्प्रिंग आएगा फिर समर आएगा। लाइकवाइज नॉट दीज आर नॉट these are not permanent, they are temporary and for the time being, so we need to tolerate actually, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं बेसिकली। और और कह रहे हैं कि जो भी हो हमें अपनी ड्यूटीज को करते रहना है। और ड्यूटीज जनरली अगर देखा जाए तो हमारे हर एक व्यक्ति के स्वभाव और गुण के हिसाब से कुछ ड्यूटीज होती हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र चार प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ब्राह्मण मतलब टीचर क्लास, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, एंड वैश्य मतलब ट्रेडर्स, और जो गाय को कृषि गो रक्षा वाणिज्य, जो गाय का संरक्षण करते हैं और फार्मिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस क्लास, तो ये वैश्य हो गए। और शूद्र मीन्स द लेबर क्लास और आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट कुछ आर्टिसंस होते हैं, आर्टिस्टिक पीपल होते हैं, तो ये लेबर क्लास में आ जाता है। तो आज भी ये पाए जाते हैं, जैसे आज भी ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, टीच करना दूसरों को, भगवान के बारे में शास्त्रों के बारे में ज्ञान देना, संस्कृत पढ़ाना, आयुर्वेदा पढ़ाना, धनुर्विद्या पढ़ाना, या अलग अलग जो भी वेद शास्त्रों में अलग अलग तरह के ज्ञान दिया हुआ है, उन सबको दूसरों को ज्ञान देना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताना, ये सब कुछ काम होता था ब्राह्मणों का। या राजा होता है, राजा को पॉलिटिकल कैसे लीड करना है अपनी कंट्री को, उसको समझाना, एडवाइस करना, एडवाइजर्स के तौर पे। तो ब्राह्मण दे आर द टीचर्स। देन सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटर्स। आज भी हम देखते हैं टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स। आजकल के टीचर्स केवल स्कूल कॉलेजेस में मटेरियल एजुकेशन ही पढ़ाते हैं, बट अल्टीमेटली टीचर्स मीन्स दे शुड टीच द स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि भगवान से कनेक्टेड है, उसको बताना है। दे आर द रियल टीचर्स, द गुरुस। देन द क्षत्रियाज, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो आजकल हम देखते हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयर फोर्स है, या इंडियन नेवी है, तो इसके जो एडमिरल्स जनरल्स या फिर जो टॉप जो लीडर्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ क्षत्रियास, दे हैव वेरी स्पिरिट ऑफ वेरी करेजियस स्पिरिट। क्षत्रियस का एक्चुअली मीनिंग होता है, क्षत मीन्स टू हार्म अदर्स, एंड त्रय त्रय मतलब टू प्रोटेक्ट। Kshatriya means one who protect other from injury. From Shat means injury. One who protects the citizens from injuries or unnecessary violence by the upstarts. तो उसका मतलब क्षत्रियज। उसी प्रकार जो आजकल है ना, पुलिस और इंडियन एयरफोर्स आर्मी और नेवी, दे दीज द सोल्जर्स, दे आर द काइंड ऑफ क्षत्रियज, दो हु प्रोटेक्ट द कंट्री
people or citizens likewise. एंड लाइक थर्ड वैश्यास, दे आर द बिजनेस क्लास। जो वैश्यास का क्या काम होता है? कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य। कृषि मतलब फार्मिंग, टू डू फार्मिंग। एंड देन गौ रक्षा, गाय का पालन करना, गाय से जो भी है ना हमें मिलता है, गाय की सेवा करना, उसको मिल्क से मिल्क कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हम दूसरों को सप्लाई कर सकते हैं। और गाय की रक्षा होना, बेसिकली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वाणिज्य मीन्स बिजनेस और ट्रेडिंग। तो ये तीन कार्य होते हैं वैश्यस के। देन आर्टिसंस और दिस शूद्र क्लास, दे आर द लेबरर्स। दे सर्व एक्चुअली द अपर थ्री क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। उनको सर्व करना उनकी एक्टिविटीज में ये शूद्र का कार्य होता है। इसलिए सबके अपने अपने स्वभाव और कर्मों के हिसाब से ये डिवीजन होती है। और ये टेंडेंसीज हर किसी में पाई जाती है। हर कोई व्यक्ति में ये चारों में से कोई ना कोई प्रमुख रूप में टेंडेंसीज पाई जाती है। किसी में बहुत नेचुरल होता है उसको एज ए टीचर की जॉब करना। किसी के लिए नेचुरल होता है एज ए किसी आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करना। किसी के लिए नेचुरल होता है कुछ ना कुछ बिजनेस करना, उसका बिजनेस में बहुत दिमाग लगता है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे प्रॉफिट गेन करना है, उसका दिमाग इसमें लगता है। किसी का कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत कुछ करना, आर्टिस्टिक कुछ करना, कि किसी के कोई तोड़ फोड़ करके उसको रिपेयर करना, या घर में फैन खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना, या लाइट खराब हो गई या कुछ भी एनीथिंग। सो दीज आर द आर्टिसंस। तो ये सारे चार के चार जो गुण हैं व्यक्ति में पाए जाते हैं, और आज भी ये गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन गुण के आधार पे ही ये डिवीजन की गई है। और ये कोई, इट इज़ वेरी साइंटिफिक डिवीजन। इट इज़ नॉट कि ऐसे शास्त्रों में ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों के आधार पे ये कंपैरिजन करके भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली हमारे अंदर ये गुण पाए जाते हैं, हमारे जन्म के साथ ही ये हमारे अंदर गुण होते हैं, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए हमें अपने गुण और कर्म के हिसाब से अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। और आज के श्लोक में, और इन ड्यूटीज को करते हुए जो भी हमें ऑब्स्टेकल्स आती हैं, चाहे सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ड्यूटीज को करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली। तो ये भगवान बता रहे हैं। और इसमें जो मैंने बताया कि कौन्तेय भारत अर्जुन को संबोधित करके बता रहे हैं, तो ये भगवान बता रहे हैं कि कौन्तेय मीन्स यू आर द सन ऑफ द कुंती। कुंती वाज वेरी, शी आल्सो टॉलरेटेड so many obstacles, miseries, ups and downs, tribulations in her life. So you, Arjun, also you tolerate the pain of killing your own family members in the battle. So likewise, you don't also become very adhir, become dheer and tolerate like your mother Kunti. That's why Krishna address Arjuna as Kaunteya. Then Bharat again, ki it signifies his great lineage in the side of his father. वो भारत वंश में पैदा हुए हैं, तो इसलिए भारत करके उसको संबोधन किया गया है। मीन्स कि ग्रेट लीनियज ब्रिंग्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, दैट्स वाई अर्जुन को इंड्यूस करने के लिए भगवान उनको संबोधित कर रहे हैं कौन्तेयन भारत शब्द से 2.14 में। इसलिए तुम युद्ध करने से पीछे नहीं हट सकते अर्जुन। तुम तो भारत कुल में पैदा हुए हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो, कौनते हो। तो इसलिए यू फाइट, और इन द्वंद्वों से यानी कि डुअलिटी से परे परे हटो, और इनको पार करके युद्ध करो। ये भगवान अल्टीमेटली ये बता रहे हैं। तो कुछ क्या क्या डुअलिटीज होती हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली तो होती है कि वेग सहिष्णुता। डुअलिटीज पहली जो हम चर्चा करेंगे, वेग सहिष्णुता मीन्स, वेग 6 प्रकार के वेग होते हैं। शिला रूप गोस्वामी, जो हमारे आचार्य हैं, शिला चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे प्रमुख, जो हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव, जो शिला रूप गोस्वामी, वो अपने एक ग्रंथ में शिला उपदेशामृत में बताते हैं पहले श्लोक में कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 प्रकार के वेग हैं, अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो व्यक्ति पूरे संसार में गुरु बनने के लायक है, और सबको वो शिष्य बना सकता है। वो कौन कौन से 6 वेग हैं? पहला है वाचो वेगम, यानी कि वाणी के ऊपर कंट्रोल। आजकल हम देखते हैं कोई व्यक्ति को, लोगों में बोलने की बहुत इच्छा होती है, कुछ भी बला 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 कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी का टाइम खराब करते हैं, अपना भी टाइम खराब करते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसका ज्ञान नहीं, बट बोलते रहते हैं। किसी की टांग खींच रहे हैं, किसी को मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को
कुछ ना कुछ बस बोलते रहते हैं, इससे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे की भी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वाचो वेगम, अगर किसी के वाणी के ऊपर कंट्रोल है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ही कैन बिकम ए गुरु। देन सेकंड वेग इज मनसा वेगम। मन के वेग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कि मन के अंदर जो भी गलत थॉट्स, गलत विचार, दूसरों के प्रति गलत सोचना, या मन में खुद ही कुछ गंदे थॉट्स लाना, या आ रहे हैं तो उनको एंटरटेन करना, उसमें ही रम जाना। सो दिस इज आल्सो माइंड का वेग है, माइंड की क्या है, अर्जेस है, इसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। नो डाउट माइंड में कुछ भी वेग आ सकता है, कोई भी गलत थॉट आ सकता है, बट हमें उसके ऊपर काम नहीं करना होता, उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करना होता। वी शुड resist that tempting thought and engage in something productive, something spiritual, something enlightening, है ना। तो इसलिए माइंड के थॉट को भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मन में सारे कोई ना कोई विचार आएगा, असंशय ही माना मनो, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को 6 चैप्टर में कि निश्चित रूप से मन में बहुत सारे गलत थॉट्स आ सकते हैं, मन बहुत वेगवान है, बट अर्जुन तुम क्या करो, इसको प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास एन तो कौन्तेय वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास के बल पे इस मन की चंचलता से बचो। तो मन के वेग को भी कंट्रोल करना चाहिए। देन तीसरा है क्रोध वेगम, कि अननेसेसरली किसी के ऊपर क्रोध करना। आजकल बहुत कई बार बढ़ावा भी दिया, ऐसे मूवीज आती हैं जिसमें एंग्री यंग एंग्री मैन ऐसे करके क्रोध क्रोध को या क्रोधी व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, कि देखो क्रोधी व्यक्ति था, उसने उसको शूट कर दिया, उड़ा दिया, उसको उसको मार दिया, उसको उसके चिथड़े उड़ा दिए गुस्से में आके, देखो कितना हौसले वाला व्यक्ति है। बट दिस इज एक्चुअली द स्लेवरी ऑफ द एंगर। दिस इज नॉट ए वेरी बिग, कोई ऐसे तोप नहीं उसने, कोई बड़ी चीज नहीं की है, बल्कि अपने एंगर के वशीभूत होकर उसने कुछ गलती किया है। तो इसलिए एंगर इज आल्सो नॉट सो कंड्यूसिव मच, मतलब जनरली इट इज नॉट कंड्यूसिव, बिकॉज हम कई बार एंगर के कंट्रोल में आके किसी ना किसी का नुकसान कर देते हैं या अपना नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए एंगर, क्रोध वेगम इज आल्सो शुड बी कंट्रोल्ड। देन अनदर वन इज जेवा बेगम, यानी कि खाने पीने की अलग अलग टेस्टी आइटम खाना, लपालप, इधर भी कुछ मुंह मार लिया, इधर भी कुछ खा लिया, उधर से भी। कई लोग बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं कुछ खाने के लिए, कि कुछ बढ़िया खाने को मिल जाएगा, जीभ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है एक्चुअली। जीवा बेगम। देन उदर बेगम, द अर्जेस ऑफ द belly, पेट की जो अर्जेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज अगर पेट को कंट्रोल नहीं रखेंगे, मीन्स तो क्या होगा, बहुत सारे पेट में हम खा खा के ठूसते ठूसते रहेंगे, और क्या होगा, पेट की कमरा बन जाएगा पूरा, पूरा मोटा हो जाएगा, और बॉडी भी लेजी हो जाएगी। और देन फाइनल इज उपस्थ वेगम, द उपस्थ वेगम मीन्स द अर्जेस ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। क्योंकि ये हमारा जो टंग है एंड बैली है और जो जेनिटल्स हैं, उपस्थ वेगम मीन्स द अर्ज फॉर, अर्ज ऑफ द जेनिटल्स और फॉर द ऑपोजिट सेक्स। सो ये तीनों एक्चुअली टंग, बेली एंड जेनिटल, दे कम अंडर द सेम लाइन। इसलिए अगर हम टंग को कंट्रोल करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारा जो बेली है वो भी कंट्रोल रहता है। और जो बेली अगर कंट्रोल वे में हम रखेंगे, उसको फालतू में नहीं ओवर ईटिंग करेंगे, तो हमारा जेनिटल्स की जो सेंसेस हैं वो भी कंट्रोल रहेंगे, अननेसेसरली वो मतलब कुछ गलत करने के लिए नहीं आगे भागेंगे। तो इसलिए ये जो अगर 6 अर्जेस को कोई कंट्रोल करता है, तो दैट पर्सन कैन बिकम गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। दैट्स वाई कोई अगर चाहे कि मैं किसको गुरु बनाऊं, तो वी कैन चेक दीज 6 क्वालिटीज, दीज आर द वन ऑफ द क्राइटेरिया, कि इसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गुरु बन सकता है, या मैं जिनको किसी को मैं आई कैन टेक शेल्टर ऑफ सम स्पिरिचुअल मास्टर, तो उसमें ये क्वालिटीज हम चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वेग इज, पहला तो हो गया वेग सहिष्णुता, जो टॉलरेट करनी चाहिए। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता हमने पहले भी चर्चा किया, सर्दी गर्मी, कई बार बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग चर्चा करते हैं, अरे यार इस बार तो बहुत गर्मी पड़ी, बहुत पसीना आया, बहुत, है ना, बहुत दिक्कत है, गर्मी इतनी पड़ गई, इतना टेम्परेचर चला गया, 50 क्रॉस कर रहा है, ये हो रहा है। देखो हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल सर्दी पड़ती है, बारिश पड़ती है, और लोग बस चर्चा करने में टाइम खराब कर देते हैं।
कि हाय इतना टाइम, इतना गर्मी लग गया, इतना बारिश हो गया, इतनी इतना पानी का लेवल बढ़ गया, इतनी ठंड बढ़ गई, इतनी शीतलहर आ गई, ये वो। देखो ये तो हर साल होना ही है, सो वाई टू टॉक सो मच अबाउट इट एंड अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करें। बट जस्ट टॉलरेट इट। हम उसको कुछ कर नहीं सकते, बेटर टू टॉलरेट इट, इसको सहन करो, उसके अलावा कोई वो चारा ही नहीं है। इसलिए सर्दी गर्मी शीत उष्ण उसको भी सहन करना चाहिए। दुख सुख, कई बार हमारे कोई नियर एंड डियर कोई फैमिली मेंबर्स या कुछ रिलेटिव्स में या कुछ फ्रेंड्स में कोई चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो दुख लगता है। या किसी का, या मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, या कुछ मेरा अच्छा नया जॉब लग गया पहली बार, तो हम बहुत उसमें सुखी हो जाते हैं। और किसी का गलत खबर सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। नेचुरल इट हैपन्स, बट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल दीज इमोशंस। बट वी, इमोशंस देखो आएंगे, ऐसा नहीं कि इमोशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कुछ अच्छा हुआ तो खुशी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। बट उस खुशी में इतने फूल नहीं जाना चाहिए कि अपने आपा ही खो दें। उस दुख में इतना ही खो नहीं जाना चाहिए कि अपना आपा ही खो दें, अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही खो दें, हम उसको ही हम भूल जाएं। उसी प्रकार, और जब मान अपमान होता है, कोई हमारा, किसी ने हमें गाली दे दी, या हम, है ना, या किसी ने हमें बहुत प्रेज कर दिया, तो उसमें भी हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में 6 चैप्टर में 6.5 में आई थिंक भगवान बताते हैं, एक श्लोक बताता है कि अम, इस एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट श्लोक। उसमें भगवान बताते हैं कि जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेश्व तथा तथा मानत मान्यो। वहां कहते हैं कि कोई मान पान सर्दी गर्मी सुख दुख को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी अचीव द सुप्रीम सुपर सोल इन हिज हार्ट। वो भगवान को पहले ही प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार भगवान इसको बता रहे हैं। और देन नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सेशन होता है वो है, इसके संदर्भ में एक स्टोरी आती है जड़ भरत की, मैंने शायद पहले भी बताई थी कैंप में, हमने एक बार जड़ भरत की स्टोरी बताई थी ना। भरत महाराज से वो डियर बन गए थे, देन अगेन नेक्स्ट लाइफ में फिर जड़ भरत के रूप में उनको जन्म मिला था। तो उनकी स्टोरी आती है कि एक बार वो, क्योंकि ही वाज लाइक जड़, ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब कोई कुछ पूछता तो पागल की तरह बिहेव करते थे। एंड ही वॉज वेरी कॉशियस कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए कोई उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसलिए वो बहुत ही डल एंड डम एंड डेफ व्यक्ति की तरह बिहेव करते थे। घर वाले भी ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते थे। उसके जो भाई और उनकी पत्नियां थी, बहू थी, वो भी जो जड़ भड़ को जले हुए चावल खिला देते थे, वो चुपचाप खा लेते, जो मिलता था भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ के सब जैसे उनके साथ हो रहा है होने देते थे। कोई किसी को वो प्रतिकार नहीं करते थे, कोई बुरा करता था सुन लेते थे, कोई अच्छा करता था सुन लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उनको जैसे खेतों में कौवे उड़ाने के लिए एक बुत बना के रखते हैं ना, ताकि क्या हो, बुत उनको वो करे, क्या बोलते हैं उनको, कौवे से बचाने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए। तो इसी प्रकार उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था खेत में, बुत बुत बना के स्केयर कराओ जिसको बोलते हैं, ऐसे रख देते थे। तो वो ऐसे खड़े रहते थे बिना किसी टेंशन के। इसलिए ही वॉज टोटली टॉलरेंट, बहुत टॉलरेंट थे। और एक बार क्या हुआ, वहां पे कुछ डकैत्स आए और वो उसको पकड़ के ले गए और किसी काली माता के मंदिर में जाके वहां पे उसकी बलि देना चाहते थे। तो उन्होंने देखा ये बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति है, इसकी बलि देते हैं, काली माता खुश हो जाएगी। तो सब उनको लेके डाकू लोग चले जाते हैं बलि देने के लिए। और वो भी बिल्कुल चुपचाप साथ में चले जाते हैं, उनको पहले अच्छे से नहलाते हैं धुलाते हैं, अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, खाते हैं सब, माला पहनाते हैं, कुमकुम चंदन सब, खुशबूदार तेल वेल लगाते हैं उसकी बॉडी पे। बहुत खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में जो बलि का स्थान होता है उस पर रख के उनकी गर्दन काटने वाले होते हैं। बट उस अवस्था में भी वो चुपचाप ऐसे गर्दन रख देते हैं, एज इफ कि कुछ होगा ही नहीं। ही वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लॉर्ड, ही वॉज टोटली टॉलरेंट। whatever situation come by the mercy of the Lord, it is good for me। भगवान की इच्छा होगी मुझे मारना है तो मेरे आई को स्वीकार है, भगवान की इच्छा है मुझे अच्छा कुछ देना है तो मुझे वो भी स्वीकार है। तो इस तरह से ही वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। पर वो तो टॉलरेंट थे, बट जो दुर्गा माता थी, काली माता थी, उनको सहन नहीं हुआ कि भगवान के भक्त को ये डाकू लोग मार रहे हैं। तो माता अपनी
मूर्ति को फाड़ के निकल के बाहर उन्होंने उसी चॉपर से जिसका उसका गला काटने वाले थे, अपने ही जो डाकू, जो वर्शिपर्स थे, उनको ही गला काट दिया, तो उनकी रक्षा की। ऐसे ही हम देखते हैं एक बार जड़ भरत जा रहे थे, तो उनको उनका शरीर क्योंकि वो हेल्दी था, तो क्या हुआ, तो राजा थे एक राजा रघुगना, उनकी पालकी जा रही थी, तो उनके पालकी के चार जो ढोने वाले थे, तो उनमें से एक थोड़ा बीमार हो गया या थक गया। तो उन्होंने सोचा ये हट्टा कट्टा जड़ भरत है, इसको ले लेते हैं पालकी ढोने के लिए, जड़ भरत को ले लेते हैं। पर जड़ भरत स्वीकार करता है, ठीक है मैं ढो लूंगा, वो भी ढोने लग जाते हैं। बट क्योंकि ही वॉज द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो आगे जो आने वाली चींटियां थी उनके ऊपर पैर नहीं रख रहे थे। जब चींटियां आती थी तो उनको पहले गुजरने देते थे, उसके बाद ही वुड मूव फॉरवर्ड। तो इससे क्या हुआ, बाकी जो तीन जो पालकी ढोने वाले थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि उनके साथ कोऑपरेशन में नहीं चल रहे थे वो। तो इसलिए राजा बहुत गुस्सा हो गई, पालकी हिल डुल रही थी बहुत, टेढ़ी मेढ़ी टॉपसी टर्वी हो रही थी। तो राजा ने बहुत डांटा उसको, और वो उन्होंने चुपचाप सुना। पर बाद में जब उन्होंने देखा कि राजा ज्यादा ही अपनी हद से बाहर जा रहा है, अपराध कर रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा बताया नहीं था ना कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो रघुगण उनके प्रति अपराध कर रहा था राजा। बाद में जब उन्होंने देखा कि राजा अगर ऐसे ज्यादा अपराध करेगा तो क्या होगा, इसके लिए अच्छा नहीं है, बेटर है मैं इसको थोड़ा सदुपदेश देता हूँ। फिर उन्होंने उसको समझाया, भगवान के बारे में बताया, आत्मा का ज्ञान बताया। और उसको बाद में राजा बाद में उनको प्रणाम कर, पालकी से उतर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी, अपने अपराध की क्षमा मांगी। तो इस प्रकार उनका सम्मान किया, पहले अपमान किया बाद में सम्मान किया, बट सम्मान सम्मान में दोनों टाइम में जड़ भारद्वाज इक्विपोइज्ड, नो, नो नॉट अफेक्टेड एट ऑल। वैसे ही काली माता के जो डोकैत से उनके द्वारा मारने पर भी ही वॉज इक्विपोइज्ड। घर में कुछ गलत ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा था, जले हुए चावल खिलाने खाने को मिलते थे, तब भी वो इक्विपोइज्ड, ही वॉज नॉट अफेक्टेड। तो इसको बोलते हैं द्वंद्व सहिष्णुता, कि मान मान सर्दी गर्मी और प्रोवोकिंग सिचुएशन और फेवरेबल सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में एक जैसा रहना। देन वन मोर सहिष्णुता इज पर मत सहिष्णुता, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का जो ओपिनियन है उसके प्रति टॉलरेंट होना। हो सकता है भगवान ने सबको अलग अलग इंटेलिजेंस दी है, अलग अलग और बेटर आइडियाज दिए हैं, दूसरों के आइडियाज हो सकते हैं मेरे आइडिया से अच्छे हों, तो इसलिए हमें दूसरे के ओपिनियन की भी वैल्यू करनी चाहिए, उसको सहना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कई बार मीटिंग वगैरह होती है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होते होंगे, उसमें टीम बनती है, टीम में आप भी हो, आपको दूसरे मेंबर्स की ओपिनियन सुननी है, प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये वाला एरिया कौन करेगा, कैसे करेगा, इसमें ऐसे कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, बट स्टिल ये जानते हो कि भगवान ने सबको इंटेलिजेंस दी है, लेट मी हियर एटलीस्ट अदर्स ओपिनियन आल्सो। अगर सबको सबकी ओपिनियन मैच कर रही है तो वी शुड एक्सेप्ट दैट, जिसको बोलते हैं पर मत सहिष्णुता, दूसरों की ओपिनियन को भी स्वीकार करना, सहना। एंड देन फोर्थ सहिष्णुता इज पर उत्कर्ष सहिष्णुता, यानी कि दूसरे की प्रगति को देख के सहन करना, टॉलरेट करना। कई बार हम जेलस हो जाते हैं दूसरों की प्रगति को देख के, तो इसको भी सहन करना चाहिए। धृतराष्ट्र पांडवों की प्रगति को देख के, या उनका जब इंद्रप्रस्थ बना था उसको देख के बहुत ईर्ष्यालु बन गए थे, उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं। दुर्योधन भी सेम सेम एज सन, एज फादर एज सन। तो likewise we should not get burned up by jealousy by seeing the others progress or utkarsh means seeing others progress means उत्कर्ष। पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों की, मान लो किसी ने अच्छी, मेरे पड़ोसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा बंगला ले लिया, अच्छा मकान ले लिया, परमानेंट कुछ अच्छी और गैजेट्स ले लिए, तो उसको देख के जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा है, बढ़िया है, भगवान की कृपा से आपको मिला है, बढ़िया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे वी शुड बी वी शुड टेक पार्ट इन देयर सेलिब्रेशन, नॉट गेट जेलस upon seeing others प्रोग्रेस। सो शिला प्रभुपाद जी इस परपट में बता रहे हैं कि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है, पर फिर भी हम सबकी जो मदर्स हैं गर्मी में किचन में कुकिंग करती हैं, आल्दो एक्सटर्नली गर्मी है बट फिर भी वो टॉलरेट करके सारे परिवार के मेंबर्स के लिए खाना बनाती है।
सिमिलरली सर्दी के दिनों में बहुत ठंडी पड़ती है, फिर भी जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो जल्दी सुबह उठते हैं, नहाते हैं ठंडे पानी से। हम तो चलो शहरों में नहाते हैं, गीजर से नहाते हैं, बट जो सच में जो जंगलों में या हिमालय में रहते हैं वो ठंडे ठंडे पानी से, बर्फ तोड़ के नीचे से ठंडे पानी से स्नान करके अपनी साधना, तपस्या, चैंटिंग ये सब करते हैं। तो ये क्या है, इट इज आल्सो सहना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने यंग एज में, 24 ईयर की एज में ही संन्यास लिया। उस समय उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत यंग थी, उनकी माँ थी घर में अकेली, और सची माता, शी वॉज वेरी ओल्ड स्टिल ही, फॉर द well-being of all the people of the world, for the whole world, he took sannyas, and he tolerated the pain of his mother and his wife likewise. So कुछ हायर गोल के लिए अपने कंफर्ट, अपने प्लेजर, अपने अपने जो फेवरेबल सिचुएशन को भी त्यागना, ये एक्चुअली वर्दी है। अगर कुछ हायर गोल अचीव करना है तो उसके लिए अपने लोअर प्लेजर को अगर त्यागना ही पड़ता है, तो वी शुड बी वी शुड बी रेडी फॉर दैट। सिमिलरली भगवान ये सब बता के अर्जुन को इंड्यूस करे, भाई तुम ये जो अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपने रिलेटिव्स की मृत्यु के दुख के जो दुख को भी सहन करो और फाइट करो एज ए ड्यूटी। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द पेन ऑफ द डेथ ऑफ योर रिलेटिव्स। इसलिए यू डू योर ड्यूटी एज धर्मा, एंड देन गो फॉर इट लाइक दैट। देन नेक्स्ट श्लोका 25 15 में ये भगवान बता रहे हैं, यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसमें भगवान वही बता रहे हैं कि अपने जो गोल है, मतलब इसमें बता रहे हैं कि क्या मिलेगा अगर ये सहन करेंगे, तो क्या मिलेगा, कुछ मिलना भी तो चाहिए, रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा भगवान कहते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत यानी कि वी कैन गेट लिबरेशन बाय टॉलरेटिंग ऑल दोज अनफेवरेबल एंड फेवरेबल सिचुएशंस। और जो सुख दुख में धीर होता है, धीर यानी कि सोबर, इक्विपोइज, stable, then he will get liberation at the end of his life. So this is the result of tolerating ups and downs in our life. So ये भगवान बता रहे हैं कि अपने ड्यूटीज को स्टेडीली हमें करना चाहिए, और ऐसी ड्युअलिटीज को टॉलरेट करना चाहिए। एक और एग्जांपल आती है हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे बहुत अच्छे भक्त थे, वो आल्दो मुसलमान थे, बट भगवान का नाम जप करते थे। 3 3 लाख नाम जप करते थे डेली, यानी कि डेली लगभग 20 घंटा, 21 घंटा जप करते थे। तो वो उनका पूरा कोटा होता था कि डेली में इतना नाम जप करूंगा ही करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा ऐसे। तो एक बार एक वैश्य आके उनको प्रलोभन देती है, उनको उनको भटकाने का प्रयास करती है, बट स्टिल ही टॉलरेटेड द टेम्पटेशन गिवन बाय द प्रोस्टिट्यूट। क्यों? बाय द बेसिस ऑफ भक्ति, बाय द ऑन द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, चैंटिंग भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। सो दिस इज द पावर। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, देन इजीली वी कैन टॉलरेट these dualities of our life, and we can come out very nicely, and we can get ultimately the liberation. So I will stop here. तो शशांक प्रभु ने क्वेश्चन पूछा है कि 8 PM क्लास का पूछा है। यस, टाइमिंग हम कर सकते हैं, बट अभी नेक्स्ट वीक से मैं ट्राई करूंगा 8 बजे करने का, क्योंकि इस वीक में मेरा कुछ खुद की मेरी 7 बजे से क्लास है, तो मुझे खुद वो अटेंड करनी है, तो इसलिए मैंने 6 बजे रखा। मे बी नेक्स्ट संडे से, नेक्स्ट जो ट्यूसडे से हम 8 बजे क्लास रखेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम द क्लास? वी हैव 2 मिनट्स, 2 3 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दो पॉइंट शुरू के। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी। पूछिए पूछिए। वो शुरू के दो पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। शुरू के 2 पॉइंट्स कौन कौन से आपने मिस कर दिए? ठीक है, मैं बता देता जैसे हूँ। आपने चार चीज बताई ना। हाँ, हाँ। तो उसमें पहला है वेग सहिष्णुता। वेग यानी कि 6 वेग होते हैं, जो कि नेक्ट्रो इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, सॉरी,
उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेगों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये पहला सहिष्णुता है। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता, यानी कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब वेगों को भी सहन करना चाहिए। तीसरा है परमत सहिष्णुता, दूसरों की ओपिनियन को लेके सहन करना। चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, यानी कि दूसरों की प्रगति को देख के सहन करना, उनको जेलस नहीं होना। तो ये 4 तरह के वेगों को हमें सहन करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, अमृतत्वाय कल्पते, हम अमृत यानी कि प्रभु जी मोक्ष को छह प्राप्त कर वेग सकते हैं। क्या क्या है? आप उपदेशामृत पढ़िएगा, पहला श्लोक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें है, पहला है वाणी के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल, क्रोध के ऊपर कंट्रोल, देन जीवा के ऊपर कंट्रोल, देन पेट के ऊपर कंट्रोल एंड जेनिटल के ऊपर कंट्रोल। ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में उसका जी श्लोक प्रभु नंबर जी। डाल दूंगा ट्रांसलेशन के साथ। मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्लास की, इसीलिए आप उसको भी देख सकते हो जिसको चाहिए होगी। तो मेरे नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने उस पर डालता रहता हूँ। इनकेस अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप उसमें सुन सकते हो। ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई चैनल, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर किसी का मिस होता है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ताकि किसी का छूट गया या नहीं कर पाया अटेंड, तो ही लेटर ऑन कैन पॉप अप। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक? प्रभु जी चैनल का लिंक डाल देंगे ग्रुप पे? मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा, क्योंकि ग्रुप पे मैं डाल नहीं सकता हूँ। मेरे नाम से आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, सिम्मा चैतन्य दास करके, तो आपको मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जतिन ब्रो, बोलिए। 1 मिनट है, पूछिए। प्रभु जी, ये हाँ। पूछना था कि हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब हम लोग हम लोग हर तरह के मूड में रहते हैं अपने, उसके हिसाब से कभी कभी हम थोड़े से सतोगुण में रहते हैं तो पढ़ाई का मन करता है, कभी कभी रजोगुण में आ जाते हैं, फिर कभी कभी ऐसे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फिर कौन से हमें पता कैसे चले कि हमें कौन से, म्यूट हो गया। कि हमारा हमारी ड्यूटी कौन सी है, ब्राह्मण वैश्य, इसमें अगर अगर हम सोचे तो पता हम्म। कैसे चलता है फिर? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या, जैसे अगर हम, जैसे हमारी रुचि किस तरह की एक्टिविटीज में, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है आपके पास। टीचिंग में, टीचिंग मतलब ब्राह्मण के गुण, ब्राह्मण के गुण कौन कौन से हैं, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि सत्यम, सॉरी, पठन पाठन, यानी कि खुद ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और दान देना, दान करना, दूसरों को देना, ये ब्राह्मणों के गुण हैं। अगर ऐसे करने में रुचि है तो मीन्स यू आर ब्राह्मणिकल टीचर क्लास। अगर शौर्य वाली कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, या दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता, मेरा बस चले तो उसको उड़ा दूं मैं, अगर ऐसा आपके अंदर वेग आता है कभी कभी, दैट मीन यू आर क्षत्रिय क्लास। अगर लगता है नहीं नहीं नहीं, को पैसा बनाना